बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द एक्सरसाइज इज 2.4। सबसे पहला सवाल है हमारे पास। इस सवाल में कहा जाता है कि हम लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हल करना है इन तमाम क्वेश्चंस को। द पार्ट नंबर 1, लॉग बेस में 2 है और हमारे पास यहां पे आता है 18 माइनस लॉग फिर बेस में हमारे पास 2 है और यहाँ पे 9। बच्चों जब हमारे पास बेस में 2 सेम है तो हम लोग यहाँ पे सिंगल लॉग की शक्ल में इसको लिख सकते हैं। सिंगल लॉग की शक्ल में लिखने के तरीकेकार को समझ लीजिएगा। हमारे पास लॉग फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है और यहाँ पर कैपिटल A में कोई भी एक वैल्यू है। हम लोगों ने साथ में यहाँ पे माइनस है हमारे पास लॉग a और यहाँ पे b है। आप क्या करते हैं, इसको सिंगल लॉग में जब लिखते हैं तो हमारे पास ये a और जो b है ये लिखे जाएंगे a ओवर b में। क्यों? क्योंकि माइनस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में, तो ये इसका तरीकाकार है। लेकिन अगर हमारे पास प्लस आ जाता है कि लॉग a प्लस लॉग a और b है तो हमारे पास बेस सेम वाले लॉग हैं, तो आपने क्या करना है a मल्टीप्लाई b करके इसको लिख लेना है। तो ये तरीकेकार होते हैं सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना। अगर आपको इस तरह से दिया जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मींस के अलग अलग लॉग इनको दे सकते हैं। अगर डिवीजन है तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो इसको आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। इसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स सी, यहाँ पे सिंगल लॉग हमारे पास आ जाएगा लॉग विद बेस 2 एंड वी हैव 18 माइनस है तो डिवाइड कर लेंगे बच्चों 9 को। हमारे पास आ गया लॉग 2, 9 1 टाइम्स एंड 9 यस 2 टाइम्स, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। इसको लिखने का तरीकेकार अब क्या होगा, log 2 ओवर log 2 इक्वल है 1 के। तो इसको लिखने का तरीकेकार ये है, आप बेशक डायरेक्टली 1 लिख लीजिए, यानी कि log a अगर यहां पे हमारे पास आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है 1। आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। तो ये वे आउट है पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेने का। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है log 2 64, log 2 है 64 एंड यू हैव प्लस log 2 2। अब क्या करते हैं, आप फिर 64 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि प्लस आ रहा है तो उसकी जगह पे आपने मल्टीप्लाई लगा लेना है। कब? जब आप इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखते हैं। और बच्चों ये लॉग सेम होने चाहिए, फिर ऐसा हो सकता है, वगरना मुमकिन नहीं। यहां पे क्या करेंगे, log 2 एंड इट इज 128। log 2 128 को कहते हैं 2 की पावर 7। आप इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लें 7 टाइम्स, देन यू विल गेट 128। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप पावर जो होती है वो पहले लिख ली जाती है, तो आप क्या करेंगे, पावर पहले लिख लेंगे। log 2 और बेस में 2, तो क्या बन गया 7 इंटू 1 7। सो दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर है बच्चों 3। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है कि 1/3 लॉग है। 1/3 इसके साथ में हमारे पास आ रहा है 3 में 3 और हमारे पास यहाँ पे 8 आता है। और इसी तरह से आगे हमारे पास वैल्यू आती है माइनस लॉग 3 और साथ में दिया जा रहा है 18। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। वही तरीकेकार हम अपनाने की कोशिश करते हैं कि सिंगल लॉग में लिखते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो हमारे पास पहले वैल्यू आती है इसको बच्चों पावर में ले जाते हैं। तो इसको भी आप ज़हन में रख लीजिएगा कि कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास पहले आ जाती है इस तरह से, यहाँ पे बेशक आपके पास b हो, यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है m लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे log a हमारे पास सेम है। अब इसको क्या करते हैं, अब log a सिंगल लॉग में लिखा। अब बच्चों क्या करना है, आपने b के ऊपर, ये b के ऊपर इसको लिख लेंगे, n को, m को लिख लेंगे a के ऊपर और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया जाएगा। तो ये इसका तरीकेकार है लिख लेने का। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, पावर पहले आ जाएगी 8 1/3 पावर बन जाएगा। माइनस हमारे पास जो है ये माइनस है, तो आप क्या करने वाले हैं, डिवाइड में लिखने वाले हैं किसको, 18 को, क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो है वैल्यूज बिल्कुल सेम है बच्चों, इसलिए हम लोगों ने इसको 1 टाइम लिख लिया। इसे कहते हैं सिंगल लॉग में लिख लेना। अब आप क्या करते हैं, log 3 बेस में है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आप 2 पे करते हैं तो आपके पास 9 आता है, फिर 3 पे करते हैं तो 3 पे करते हैं 1, 2 × 3 × 3।
इसको लिख लीजिएगा तो 2 की पावर हमारे पास जो है 3 आ जाती है और ये 1/3। बच्चों 2 की पावर 3 मैंने किसको लिखा है, मैंने 8 को लिखा है 2 की पावर 3 8 को। क्या मतलब 8 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8। तो बच्चों ये क्या बनता है 2 की पावर 3। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों कैंसिल कर दी जाएंगी पावर्स। लेट्स सी व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट। इसको आगे हम किस तरह सॉल्व करते हैं उसको समझने की भी आप कोशिश कर लीजिएगा। log 3 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 हमारे पास 2 दफा आ रहे हैं और 2 एक दफा आ रहा है। इसको अंडर ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में कट जाएंगे हमारे पास। बाकी बच्चों के आता है आपके पास इक्वल log 3 है और यहाँ पे 1/3 की पावर 2। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने शायद पावर्स के बारे में आप जान चुके हैं कि जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। अब हमारे पास जो है ये पावर पहले लिख दी जाएगी -2 log 3 and 3। तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आंसर क्या आ गया -2। दिस इज द पार्ट नंबर 3। लेट्स सी द पार्ट नंबर 4 नाउ। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। इट इज 2 log 2 प्लस log 25। आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप बेशक यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। व्हाट विल बी टेकन एज कॉमन, log सिंगल में लिखना चाहते हैं आप तो log 2 ये सिंगल में आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ये पावर बन जाएगा तो ये हमारे पास जो है 2 की पावर 2 आ गया। इसके बाद ये 25 है, ये मल्टीप्लाई लिखा जाएगा 25। ये सिंगल लॉग में लिखने का तरीकाकार। log 2 की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 2 बन जाता है। 5 मल्टीप्लाई 5 25। बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2 दोनों में कॉमन है। इसको 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2 बना लीजिए। अब इस 2 को बेशक आप पहले लिख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है इजी हो जाए। और इट विल बी 10 to 5 times 10। log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल है। ये कॉमन log के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइजेस में, तो इसको आप याद कर लीजिए कि log 10 जो होता है वो 1 होता है एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 5। इट इज 1/3 log 464। 1/3 log 464 है। इसके बाद आपके पास वैल्यू आ रही है +2 log 525 +2 log 5 and 25। एक एक करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, log 4 एंड इट विल बी, ये है हमारे पास 4 का क्यूब और ये पावर में चला गया तो इसको मैंने क्या कर दिया 1/3। इस पर गौर कीजिएगा। प्लस ये 2 है, इसको भी हम लोग पावर में लिख लेंगे बाद में। log 5 25 को क्या लिख सकते हैं आप 5 की पावर 2 और ये 2 यहां पर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ये हो गया इसका पहला तरीका का सॉल्व करने का। log 4 इट इज 4 प्लस log 5 और हमारे पास यहां पे क्या है 4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वल आता है 1 के, प्लस ये 4 अब आप पहले लिख लीजिए 4 log 5 and 5 इट विल बी 1 एंड 1 + 4 इक्वल किसके होता है 5 के। तो 5 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीकेकार भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक और इजीएस्ट वे हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहां से शुरू करने लगे हैं। लेट्स सी 1/3 है, यहां पे रहने दें इसको, पहले बना लें इसको 4 की पावर 3, इसको लिख लें हम लोग साथ में यहां पे नीचे 4। ठीक है जी, +2 log 5 की पावर 2 और साथ में नीचे सॉरी यहां पे 5 आ जाएगा। ये 25 5 की पावर 2 बन गया और ये 5 बच्चों आपने यहाँ पे बेस में ऐसे ही लिख लिया। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये 1/3 है, ये पावर आप पहले लिख लीजिए, ये पावर पहले आ गई log 4 प्लस ये भी पावर पहले लिख लीजिएगा 2 जो है पावर में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और log 5 and 5 ये दोनों आपने कैंसिल कर लिए तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू सिर्फ आ गई हुई विच इज 1 प्लस 2 2 4, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1 1 + 4 5। इन दोनों में से जो सा तरीकेकार आपको आसान लगता है आप उसको परफॉर्म कर लीजिएगा। लेट्स सी द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है बच्चों हमारे पास। इट इज log 3 12 log 3 and 12 प्लस log 3 0.25 और साथ में हमारे पास log 3 में आ रहा है
0.25 एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। log 3 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12 प्लस log 3, पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 0 जितने हमारे पास डिजिट्स उतने जीरो आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100। 25 1 टाइम्स एंड 25 4 टाइम्स, इट विल बी 1/4 log 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस log 3 एंड इट इज 1/4। 1/4 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है ये log 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस log 3, इट इज 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4। log 3 एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे बाद में करने में, सिंगल log लिखने में। इसको 2 की पावर -2 आप लिख लीजिए। अब आप क्या करते हैं, log 3 दोनों में कॉमन है, आप सिंगल log की फॉर्म में जाने वाले हैं। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है। अब ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, 2 की पावर -2 log 3 एंड यू हैव 2 स्क्वायर। ये बेस सेम है तो पावर्स जो हैं आप इकट्ठी कर लेंगे, -2 बन गया, मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। log 3 इट इज 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो वो बच्चों 1 के इक्वल होता है, और 3 1 सा क्या होता है जी, आप लोगों के इल्म में होगा 3। इसका आंसर क्या बनता है, सेम है हमारे पास रिजल्ट इन दोनों का 1, इसका आंसर आ जाता है, इट इज इक्वल टू 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। इट इज राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना। आप लोगों ने इसके बारे में हमने बात कर ली पहले भी। लॉग है यहाँ पे 25 एंड यू हैव 2 लॉग एज 3, साथ में हमारे पास यहाँ पे आता है 3। इसको सॉल्व करते हैं, सिंगल लॉग की शक्ल में आपने लिखना है और आप लोगों ने इसका आंसर एग्जैक्टली नहीं निकालना कोई भी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा 5 की पावर 2 प्लस 2 log 3। अब आप क्या करते हैं, log सिंगल में लिखा आप लोगों ने, ये 5 की पावर 2, ये वैल्यू जो है ये पावर में चली जाती है इस तरह से, ये प्लस है ये कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, अगर ये माइनस होता तो डिवीजन में चला जाना था, और 3 की पावर क्या बन जाएगी 2। ये गौर कीजिएगा, जो एरोज लगाए गए हैं, जो चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर्स कट जाती हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो इट इज log 45, 5 9 45, इट इज द पार्ट नंबर 1। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा जाता है कि log हमारे पास जो है इट इज 9 माइनस log 1/3। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यही क्वेश्चन है। सिंगल log में लिखना बहुत आसान है, इसको log लिखा आप लोगों ने, 9 माइनस आता है तो डिवाइड में लिखेंगे 1/3। देखिए डिवाइड का मतलब है इस तरह से, ये इसका मतलब है। अब इस मतलब को जरा हम लोग सीधा कर लेते हैं तो हमारे पास ये 9 एज इट इज, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में जाता है तो ये उलट जाती हैं वैल्यूज, इस तरह से आप लिख लेते हैं log 9 3 टाइम्स 27, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। लेट्स सी द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है कि log है हमारे पास 5b स्क्वायर इंटू log a5 का क्यूब। देखिए इंटू इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको याद रखना है कि ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा गया है। अब क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीकेकार समझ लीजिएगा। ये पावर पहले आ जाती है, ये 2 log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई 3 पावर है, ये भी पहले आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा। log 5 ओवर log क्या आता है a। बच्चों जो कटिंग हो सकती है उसको आप काट देंगे, बाकी ये 2 मल्टीप्लाई 3 जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास 6 आ जाता है, और log b है और log यहाँ पे बच्चों क्या है a। तो क्या करेंगे 6 log b और साथ में यहाँ पे a लिख दिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट्स। नंबर है हमारे पास 4। इट इज 2 log 3x प्लस log 3y। क्या करते हैं बच्चों आप लोग, सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है कि कॉमन हमारे पास log है, तो आप इसको एक दफा में लिख लीजिएगा। ये पावर में चला गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे y।
सो दिस इज योर आंसर। बस इतना सा ही आपका जो है इसका जवाब बन जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी तरतीब देनी है तो आप बेशक दे लीजिए कि इसको एक्स स्क्वायर वाई ऐसे बना लीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन बेशक खत्म कर लीजिए। पार्ट नंबर 5 है अब आपके पास, इट इज 4 log, it is 5 and here x minus log 5y plus log 5z, quite easy। आप क्या करते हैं, log 5 को लिख लेते हैं पहले, ये भी पावर में चला गया, x4 माइनस है तो डिवाइड में लिखेंगे y को, ये यहां पे आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट, इट इज पार्ट नंबर 6 टू नेचुरल लॉग ए। देखिए नेचुरल लॉग पे भी सेम रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, सेम टू सेम, बिल्कुल यही वैल्यूज हैं। क्या करेंगे, सिंगल लॉग में लिखा आपने, ए का स्क्वायर बन गया, बी का क्यूब आ गया, सी माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा, और ये पावर 4 है, यहां पे बच्चों आप 4 लिख देंगे। बस इतना सा काम है इसको सॉल्व कर लेने का। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग। आप लोगों ने इनको एक्सपेंड करना है, फैला लेना है सवालात को लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को इस्तेमाल करके। तो लॉज क्या है ऑफ लॉगरिथम, वो क्या है, नंबर 1 है लॉग ए एम क्रॉस एन। आपने पहले भी पढ़ लिया कि यहाँ पे अगर क्रॉस है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको प्लस कर लेना है और अलग अलग लॉग बच्चों लिख लेना है। दूसरा है कि लॉग ए, यहाँ पे अगर m ओवर n आ जाता है तो आप क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। आपने पढ़ा था जब डिवीजन आ जाती है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, माइनस कर लेना होता है। इसी तरह से ये यहाँ पे m भी है। अब लॉग अगर हमारे पास a m की पावर कोई आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख ली c, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम पावर पहले लिख लेते हैं और ये log a m बन जाता है। इस तरह से इसके लॉज जो हैं वर्क कर लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। अब क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह से ये लॉज जो हैं अप्लाई होते हैं इन तमाम में। लेट्स सी नाउ पार्ट नंबर 1, इट इज log 11 ओवर 5। आप क्या करते हैं, डिवाइड का आपको मतलब पता है कि आप लोगों ने यहाँ पे माइनस लगा लेना है ओनली। पार्ट नंबर 2 देख लीजिए, इट इज log 5 स्क्वायर रूट में 8 a की पावर 6 है, log 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट को लिखते हैं पावर 1/2। 8 का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, क्यूब को कहा जाता है, 2 के क्यूब को यहाँ पे 8 लिख दिया जाता है। अब आप लोगों ने ये जो 1/2 है ये पहले लिख लेना है, साथ में log 5 2 का क्यूब। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपने प्लस लगा लेना है, और ये 1/2 इन दोनों के साथ है इसलिए आप इसको कॉमन लिख लीजिएगा, log 5a की पावर 6। इतना भी आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका वैलिड है। बट अगर आप लोग मजीद इसको बढ़ाना चाह भी रहे हैं, आप क्या करेंगे, इस पावर को पहले लिख लेंगे। तो अगर ये पावर पहले लिख दी जाए तो आपको 1/2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आपके पास 5 है और यहाँ पे 2 आ जाता है। फिर इसी तरह से बच्चों यहाँ पे प्लस, इसको अलग कर लीजिएगा, 5a की पावर 6। अब ये जो 6 है इसको भी आप लोगों ने पहले लिख लेना है। तो ये क्या बनता है आपके पास 3/2, 2 ये जो है एज इट इज आ जाएगा 2 यहाँ पे, और 3 1 जा 3 बन जाएगा, log 5 2 है प्लस 6 log 5 यहाँ पे a आ रहा है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 3 नाउ। पार्ट नंबर 3 है लॉग, नेचुरल लॉग में हमें दिया जा रहा है, नेचुरल लॉग इसको कहा जाता है। a स्क्वायर है b ओवर c। क्या करेंगे बच्चों आप लोग, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है कि 2 जो है a के ऊपर है, तो 2 log a, b प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस लिखा जाता है, और ये डिवाइड में है उसके साथ आप माइनस लिख देते हैं। दिस इज द आंसर। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इट इज log xy ओवर z एंड यू हैव द पावर एज 1/9। अब आप क्या करते हैं बच्चों, पावर को आप पहले लिख लेते हैं दोनों के साथ, बल्कि सबके साथ, ये 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, log x प्लस log y, यहां पे कौन सा साइन आना चाहिए, z के साथ, जी गौर कीजिए डिवाइड में है, माइनस आ जाना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। नेचुरल लॉग में 3 आ रहा है, इट इज 16x क्यूब, 16x क्यूब। लॉग देखिए ये क्यूब रूट है, इसको 1/3 लिख लेंगे, 16 का मतलब है 2 की पावर 4, 1/3 पहले आ गया, लॉग ये हमारे पास जो है 2, इसका जो 4 है बच्चों वो पहले लिख लिया जाएगा यहाँ पे,
इसी तरह से यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्लस लगा लेंगे 3 एंड नेचुरल लॉग x, ये आपका आंसर है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 6। लॉग हमारे पास है यहाँ पे बेस में 2, 1 माइनस ए, बी पावर है 5, तो क्या करते हैं आप पावर को पहले लिख लेते हैं, ये पावर मैंने लिख दी पहले, log 2 1 माइनस ए, इस तरह से माइनस log 2 बी। बच्चों इनको लिखना है आप लोगों ने अंडर ब्रैकेट। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये 5 जो है इन दोनों के साथ है, बल्कि सबके साथ है ये, और ये इन दोनों के साथ है, ये आपके पास आ जाता। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 6। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये मुख्तलिफ जगहों पे वैल्यू आ रही है एक्स की, हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहला पार्ट है log 2 प्लस log है हमारे पास x इक्वल है 1 के। देखिए यहाँ पे नहीं कहा गया कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, फॉर दैट यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर दीज क्वेश्चंस, आप इनके लिए कर सकते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल। हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इनमें सिंगल लॉग में लिखें अगर इसको, तो हमारे पास सिंगल लॉग 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा साथ में। और क्या आप लोग जानते हैं कि 1 का लॉग क्या था, 1, तो ये था log 10 का आंसर था 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log आ गया तो आप ये log कैंसिल कर लेते हैं, बाकी 2x इक्वल टू 10 आ जाता है, x इक्वल टू 10 ओवर 2, सो यू हैव 5 एज द आंसर। 2 1 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स। बच्चों ये याद रखने वाली बात है कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल है, बार बार आपको बताया जा रहा है ताकि आप लोग इसको मेमोराइज कर लें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इट इज log 2 and we have the value as x plus log 2, 8 इक्वल टू है 5 के। सबसे पहले तो आप log 2 को यहाँ पे सिंगल log में लिखिए, बाकी आपके पास x और 8 आ जाता है। देखिए log 2 और 2 लिखने से हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता, वजह ये है कि ये दोनों इक्वल किसके होते हैं, 1 के, ही आपको याद कर लेना चाहिए। log 2 x 8 को 8x लिख लीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये पावर में चला जाता है, तो log 2 और 2 की पावर है 5, ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे। 8x इक्वल आ रहा है 2 की पावर 5 32, x 32 ओवर 8, 8 कितने टाइम 32 होता है, 4 टाइम्स, सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इट इज 81 की पावर है x एंड यू हैव 243 की पावर क्या आ रही है आपके पास, x प्लस 2। 81 का मतलब है 3 की पावर 4 और ये x एज इट इज आ गया। 243 का मतलब है 3 की पावर 5 और बच्चों ये x प्लस 2 एज इट इज आ गया। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 243 आता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। 3 की पावर 4x इक्वल आता है 3 की पावर 5x, 5 2 10। बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल लिख लिया जाता है इन दिस वे। 5x माइनस 4x इक्वल है माइनस 10 के, माइनस 10 इक्वल आ रहा है x के, क्योंकि 5 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो 1x आ जाता है। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर है हमारे पास 4, इट इज 1 ओवर 27 की पावर है हमारे पास x माइनस 6 एंड इक्वल टू 27। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27। सेम हियर, ये पावर ऊपर चली जाती है तो बच्चों माइनस हो जाती है, अगर प्लस होती तो माइनस, माइनस होती तो प्लस, x माइनस 6। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 की पावर जो है माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस 3 3 है, दोनों की पावर्स इक्वल कर लेंगे आप इन दिस वे, तो ये 3x यहाँ पे ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा और 18 माइनस 3 आपके पास आ जाता है, इट विल बी 15 इक्वल आ रहा है 3x के, तो ये डिवाइड कर लीजिए 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5 एज द आंसर। दिस इज द पार्ट नंबर 4। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है हमारे पास 5, इट इज log 5x माइनस 10 इक्वल है 2 के। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया कि हमारे पास जो log 10 है बच्चों को किसके इक्वल है, वो log 10 किसके इक्वल है, 1 के, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, 5x माइनस 10 इक्वल है, ये पावर में चला जाता है, log 10 की पावर 2, log सेम है आपने कैंसिल कर लिया, 5x माइनस 10 इक्वल आ रहा है 100 के, 5x इक्वल 100, ये माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा तो 5x बच्चों इक्वल आ गया 110 के।
इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, इट इज 22। 5 पर आप लोगों ने डिवाइड कर लिया। लास्ट पार्ट है 6, इट इज log 2 x प्लस 1, log 2 है x प्लस 1 है, साथ ही साथ log 2 है x हमारे पास जो है -4 है, इक्वल है हमारे पास 2 के। तो बच्चों साथ में हमारे पास आ रहा है इक्वल 2। लेट्स सॉल्व इट। हम इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे log 2 दोनों का सेम है, माइनस आ रहा है, आप सिंगल में लिखते हैं तो log 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। आप लोगों ने पढ़ लिया कि log 2 जो है यहाँ पे अगर लिख दिया जाए इक्वल ये 1 के ही होता है, ये खुद से आप लोगों ने ऐड कर लेना है। log 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल है log 2 की पावर 2, दिस विल बी इन द पावर। तो बच्चों log 2 से कैंसिल, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल किसके आ रहा है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 के। आप इसको यहां पे अगर ये डिवाइड है यहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा इक्वल के x माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल आता है 4x माइनस 16 के। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर ले जाइए तो 4x माइनस x हो जाएगा और ये 16 इधर आके प्लस हो जाता है, सॉरी इसका आंसर मैंने पहले लिख दिया। 17 इक्वल 3x आता है और 17 ओवर 3 इक्वल आता है x के। दिस इज द आंसर। आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 17 को 3 पर, बच्चों 3 5 जा 15 माइनस किया तो 2, पहले लिखा जाएगा 5 को, फिर लिखा जाएगा 2 को, उसके बाद बच्चों किसको लिखेंगे आप, 3 को। इस तरह से ये आप लोगों का आंसर बन जाता है। सो दिस इज अ वे टू राइट द आंसर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। ये बल्कि क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथम के टेबल की मदद से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 1 फर्स्ट। इट इज 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। बच्चों आपने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट विल बी log x इक्वल है लॉग। जब आप लॉग लेते हैं तो ये 3.68 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाता है, डिवाइड की जगह पे आप लोगों ने माइनस लगाना होता है, द सेम वे दैट यू हैव अडॉप्टेड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। आप इनकी वैल्यूज लिख लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। यहां पे आपने लॉग लिखा, 3.68 लिखा, तो ये आता है आपके पास 0.5658 प्लस लॉग लिखा 4.21 लिखा बच्चों आपने, तो ये बनता है 0.6248 माइनस फिर लॉग लिखा आपने 5.234, इट इज 0.7188। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 0.5658 प्लस 0.6248 माइनस 0.7188, इट इज log x की वैल्यू आ रही है 0.4718। log दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाता है 0.4718। इसका एंटी लॉग ले लीजिए, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस कीजिए, आंसर आपके पास आता है 2.9635। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम करने की कोशिश करते हैं, जो हमें दिया जा रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो वैल्यूज हैं 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है कि x इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 के। अब आप लोगों ने बच्चों लॉग ले लेना है, दोनों अतराफ में लॉग ले लीजिए। लॉग x इक्वल आएगा लॉग 4.67 प्लस लिखा जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, फिर प्लस लिखा जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब आप लोगों ने इनकी वैल्यूज जो है कैलकुलेटर से निकालनी है। लॉग लिखा 4.67, इट इज 0.6693 प्लस लॉग 2.11, इट इज 0.32428 0.3
2424, इसको इतना लंबा ना कीजिए, इसको राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद 4 तक वैल्यू लिख लीजिए, इसको 4 डेसिमल प्लेस कहा जाता है। 2.397 है हमारे पास, 397, इट इज 0.3797। नाउ लॉग एक्स जो है वो इक्वल किसके आता है, इनको प्लस कर लीजिए, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 you have 1.3726। x इक्वल है एंटी लॉग के, इसका एंटी लॉग ले लीजिए, तो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी जी, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया आपने, इट इज 1.3726। योर आंसर इज 23.5831। ये राउंड ऑफ करके जो है मैंने वैल्यू लिखी है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इट इज 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.4122 के साथ, और साथ ही साथ डिवाइड में हमारे पास वैल्यू है 754 यानी कि 754.3। तो सबसे पहला काम क्या था, आपने लेट कर लेना है कि x के इक्वली सारी वैल्यू आ जाती है, विच इज 20.46 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.2। अब आप लोगों ने यहां पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग। तो बच्चों जब लॉग लिया जाता है तो ये लॉग x इक्वल है लॉग, और ये पावर पहले आ जाती है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 एंड दिस इज इन द डिवीजन फॉर्म, ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो बच्चों आप लोगों ने इसको माइनस में लिखना है 754.2। अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। log 20.46 इट इज 1.3109 प्लस, अब यहां पे log ले लीजिए 2.4122 का, आपके पास वैल्यू आती है 0.3824, माइनस कर लेते हैं, log है 754.2, यू हैव 2.8775, ये राउंड ऑफ करने से मैंने 5 लिख दिया। तो log x जो है इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 1.3109, so you have 2.6218 plus it is 0.3824 minus 2.8775। log x इक्वल है, इन सबको हम लोग जो है सम कर लेते हैं, जो प्लस है उसको प्लस कर लेंगे और जो बच्चों माइनस हो रही हैं उनको माइनस कर लिया जाएगा। 0.3824 माइनस कर लिया जाएगा 2.8775 के साथ, देन यू हैव द आंसर 0.1267। लॉग को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है 0.1267। सो टेक द एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस कर लीजिए एंड आंसर इट इज 1.3388। 1.3388, दिस इज योर आंसर। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हैं इसका, कि पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहा जाता है कि वैल्यू है हमारे पास 3, ये क्यूब रूट में वैल्यू है, एंड यू हैव 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइड में बेटे वैल्यू आ रही है 3.21। सबसे पहला काम क्या है, लेट करना है। आप लोगों ने लेट कर लीजिएगा कि x के इक्वल ये सारी वैल्यू आ जाती है, इसको आप लिख लीजिएगा क्यूब रूट 1/3 पावर के साथ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 3.21 टेकिंग लॉग। अब आप लोगों ने लॉग ले लेना है, यहां पे log x इक्वल है log, तो बच्चों ये जो पावर है ये पहले लिख दी जाती है, 1/3 पहले लिख देंगे, 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21 तो log x जो है आपके पास आता है 1/3। इनकी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। log 9.364 you have 0.9715, 0.9715
5 प्लस लॉग आता है 21.64 का 1.3353 1.3353 माइनस लॉग 3.21 है बच्चों, तो ये हमारे पास आता है 0.5065 0.5065। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 0.9715 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 0.3238। बाकी एज इट इज वैल्यूज लिख दी जाएंगी 0.5065 log x। अब इनको सम कर लेते हैं, इनको प्लस कर लीजिएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, सो यू हैव 1.1526। तो बच्चों ये log जो है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग में लिखा जाता है 1.1526। अब इसका आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस कर लीजिएगा 14.21। आपके पास आंसर आता है 14.21। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड मिकदार ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि जलजले की मिकदार जो है मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है इट इज m इक्वल log 10 a ओवर a नॉट। ओके, हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड a जो है वो इक्वल हो 10,000 के और साथ में रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको a नॉट कहा गया है वो 10 के इक्वल हो, यानी कि a अगर उसकी वैल्यू हो हमारे पास 10,000, a नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास अगर हो 10, तो कहता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करके बता दीजिए। तो बच्चों इसमें याद रखिए एम्पलीट्यूड कहते हैं हम a को। एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये मैंने एक कुछ वेव्स बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये हाइट जो है, ये जो हाइट आपको नजर आ रही है वेव की, ये हाइट है, ये सेंट्रल एरिया होता है। बहरहाल इसके बारे में मजीद बात क्या करनी है, अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ एम्पलीट्यूड बताना था। तो ये बच्चों ये जो हाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये वेव की हाइट्स हैं, इनको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये एम्पलीट्यूड्स हैं, ये हाइट्स को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो हम लोगों को कहा यह जा रहा है कि हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है मैग्नीट्यूड में एम्पलीट्यूड्स की, ताकि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। log 10 है, इसकी वैल्यू 10,000 है, यहां पे 10 है, ये एक से काट दीजिएगा 0, तो हमारे पास आता है log 10 इक्वल आता है 1000 के, जिसको हम कह सकते हैं 10 की पावर 3। तो बच्चों गौर कीजिएगा m इक्वल है, ये 3 जो है ये पहले लिख लिया जाएगा, बाकी आपके पास log 10 और यहां पे 10 आ जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जब बेस और रिजल्ट वाली वैल्यू सेम होती है log में, तो हम उसको क्या कहते हैं 1। तो m हमारे पास क्या आता है 1। ये हमारे पास रेक्टर स्केल है, रेक्टर स्केल जिस पर जो है हम लोग मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज योर आंसर 3 रेक्टर स्केल। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहां पे कहा जाता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो क्या है ₹1 लाख। ओके, इन अ सेविंग स्कीम में उसने जो है इसको जो लगा लिया। उसके बाद कहता है कि एंड गेन्स और हासिल किया इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम सालाना, पर एनम सालाना कितना ले रहा है वो 5%। देन so that the total value of this investment after t years is ₹y। हमारे पास टोटल वैल्यू जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट जी आफ्टर टी इयर्स कहा जा रहा है। आफ्टर टी इयर्स लिख लीजिए, आफ्टर टी इयर्स, ये टी अलग लिखेंगे हम, इक्वल है ₹y के। ओके, दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। इसके लिए एक इक्वेशन बनाई गई है विच इज y इक्वल 1 लाख 1.05 की पावर है t फॉर टाइम। t की एक शर्त दी गई है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल 0 भी हो सकता है, इससे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम साल अगर आप निकालते हैं तो वो 0 साल तो कोई भी नहीं होता।
बहरहाल फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इन्वेस्टमेंट डबल कब हो जाएगी ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि वाई हमें क्या कहा जा रहा है। इफ वाई इक्वल ₹2 लाख, तो डबल का मतलब यही है कि 2 लाख उसकी अमाउंट हो जाए। अब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में 1 2 3 4 5। ये y की जगह मैंने लिखा 2 लाख, यहां पर 1 लाख, यहां पे 1.05 की पावर है t। बच्चों ये कट जाएंगे या इसके नीचे डिवाइड लाख से भी कट जाएगा ये, तो बच्चों ये बाकी हमारे पास आ जाता है इस तरह से। अब आप लोगों ने लॉग ले लेना है दोनों तरफ। जब आप लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग, तो बच्चों यहां पे आएगा log 2 इक्वल है, पावर पहले आ जाती है log 1.05। ये यहां पे आके डिवाइड कर लीजिएगा, लॉग में 1.05 इक्वल है t के। इसकी वैल्यू 0.3010, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इट इज 0. फाइंड कर लेते हैं। लॉग है हमारे पास 1.05, इट इज 0.0212, 0.0212। अब इसको हम लोग 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, हमारे पास आंसर आता है 14.19। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 14.2 लिख लीजिए या 19 लिख लीजिए, यहां पे 2 ही लिख लेते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके, तो हमारे पास आंसर आता है 14.2। तो बच्चों इतने साल तकरीबन लग जाते हैं, ये हमारे पास जो है इतने साल लग जाएंगे जब अमाउंट जो है इनके पास, जो अब्दुल्ला के पास, कितनी हो जाएगी 2 लाख रुपए, जब डबल हो जाएगी। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया जो है एक माउंटेन पर जो है चढ़ाई कर रही हैं। ये माउंटेन पर जो चढ़ाई की जाती है तो उसकी हाइट जो होती है उसको आल्टीट्यूड कहा जाता है। तो याद रखिए, हाइट ऑफ द माउंटेन इज नोन एज आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कहा जाता है इसको। कहा यह जाता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि प्रेशर में फर्क आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि उसकी वैल्यू तकरीबन 3% हर 100 मीटर के बाद जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई है। टी आई की जो वैल्यू आप लोगों को गिवन है, इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, and the value for the formula is given as T equal TI multiply 0.97 H over 100। बच्चों यहाँ पे H की वैल्यू जो दी जा रही है हाइट की, आल्टीट्यूड की, वो 500 मीटर है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे 20 लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 0.97, 500 आ जाएगा H की जगह पर। इनकी कटिंग कर लीजिए। टी इक्वल आता है 20 मल्टीप्लाई 0.97, पावर है 5। अब यहां पे आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग। बच्चों दो तरीके कार हैं, आप बेशक इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर आप लॉग ले लेते हैं तो ये एक्सरसाइज के मुताबिक जरा क्वेश्चन हो जाता है कि log 20 प्लस लिखेंगे मल्टीप्लाई की जगह पर, पावर पहले आ जाएगी और यहां पे आता है 0.97। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा जरा गौर कीजिए। आपने लिया log 20 प्लस 5 log 0, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, प्लस 5 log 0.97, यू हैव द वैल्यू 1.2349। log t जो है वो इक्वल आ रहा है 1.2349। तो आप लोगों को पता है कि यहां पे चला जाएगा लॉग, तो क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग हो जाएगा। आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए। तो टी की वैल्यू देखते हैं एंटी लॉग लेने से क्या आती है हमारे पास। इट इज 17.17, सॉरी 17 है, 17.17 है जो कैलकुलेटर से वैल्यू आ रही है डिग्री सेंटीग्रेड। तो तकरीबन आपके पास जो टेम्परेचर है 500 मीटर्स में जाके वो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। दिस इज द एक्सरसाइज 2.4 ऑफ द क्लास 9th अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो कि पंजाब बोर्ड ने बनाया है। इसमें कहीं बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए ताकि हम उसका बेहतरीन अंदाज में जो है जवाब दे सकें। शुक्रिया।